जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य रुक्मिणी बाई जी का जीवन चरित्र। पूज्या बाई जब प्राकृत धरातल पर रहती और समागत भाई बहनों से बात करती, उस समय भी संभाषण के मध्य उपरामता स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। श्री महिला संघ से तो पूर्ण विरक्ति हो ही गई थी। श्री महिला संघ की व्यवस्था या उत्कर्ष के लिए या उत्सवों के लिए या किसी नवीन बहन के प्रवेश देने के लिए इस प्रकार के जितने भी प्रश्न या जिज्ञासा भाभी जी द्वारा उठाई जाती, उनको सुनते ही बाई यही कहती, भाभी जी आप जैसा उचित समझे करें। मैंने सारा दायित्व मीरा को सौंप दिया है। आपको पता ही है, जब मैं भागलपुर से अंतिम विदाई ले रही थी तब महिला संघ में मेरे पास मीरा खड़ी थी। उसने मुझको प्रणाम किया। वहीं मैंने श्री महिला संघ की भूमि से रज उठाई और उस रज से मीरा का तिलक कर दिया। तिलक का प्रयोजन यही था कि अब श्री महिला संघ के दायित्व से मुक्त होकर मैं सारा भार मीरा को सौंप रही हूँ। अतः श्री महिला संघ की उन्नति के लिए जो भी करना उचित समझें, उसके बारे में आप और मीरा विचार कर लीजिए। यह तो मैं आपके समक्ष कई बार कह चुकी हूँ कि अब तो मुझे जाना है। अतः इस संबंध में आपको स्वयं ही निर्णय कर लेना चाहिए। श्री महिला संघ से तो बाई एक प्रकार से सर्वथा उपराम हो गई थी, किंतु समीप में आने वाले भाई बहनों की बातें सुनती थी तथा उनको साधना में जो विघ्न बाधा आती थी, उनके निवारण के लिए समुचित सुझाव अवश्य दिया करती थी। वे तो यही चाहती थीं कि सभी लोग श्री प्रिया प्रियतम के लीला रस से सदा सराबोर रहें। बाई सुझाव देती तो थी, पर अब रीझ और खीज दोनों ही समाप्त हो गई थी। पहले भाई बहनों को बाई रीझ कर सुझाव दिया करती थी, जिससे उसका हित संपादन हो सके। हित संपादनार्थ बताए गए सुझाव के अनुसार यदि उनके द्वारा कार्य नहीं होता तो बाई उन पर खींचती थी। अब यह खीज रीझ दोनों ही समाप्त हो गई। सामान्य तौर पर पूछे जाने पर कुछ बतला देना तो बाई के स्वभाव में था, पर बतलाए गए सुझावों के अनुसार आचरण उन लोगों के द्वारा हो रहा है अथवा नहीं, इस ओर से बाई सर्वथा उपराम थी। इतना होने के बाद भी बाई का पूर्ण लगाव था उन भाई बहनों के प्रति जो श्री भाई जी एवं श्री बाबा के चरणाश्रित थे। जो भी व्यक्ति श्री भाई जी एवं श्री बाबा से जुड़ा हुआ था, यदि वह मिलने के लिए आता तो बाई उससे बहुत प्रेम पूर्वक मिलती। ये आने वाले चाहे गोरखपुर के हों चाहे किसी अन्य स्थान के हों, उनके प्रति बाई का ममत्व उमड़ पड़ता था। यह देखकर कि ये मेरे जीवन आराध्य के निज जन हैं। भले अन्य लोगों से बात करने में कुछ संकोच हो, पर बाई इनके साथ उमंग भरे मन से बात करती। बाई उनसे भरे भरे मन से बात इसलिए भी करती थी कि वे जन बैठकर श्री भाई जी एवं श्री बाबा की चर्चा करते, उनके जीवन के प्रसंग सुनाते, उनकी महिमा का गान करते। श्री भाई जी एवं श्री बाबा की प्रीति पगी बातों को सुन करके बाई का हृदय द्रवित हो उठता और अनेक बार युगल नेत्र छलछला आते। गीता वाटिका के प्रति बाई के इस लगाव को देखकर बाई की अपनी कहलाने वाली और बाई की मुँह लगी मीरा ने बाई को मुख पर ही इतनी टिप्पणियां तो कर ही दी। क्या बताऊं, आपके मन से अब भागलपुर तो हट गया है, गोरखपुर बस गया है। आप तो भागलपुर के नाम से ही कतराती हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए बाई ने इतना ही कहा, मीरा इतना तो तू समझ ही सकती है कि ये गोरखपुर वाले मेरे जीवन आराध्य के निज जन हैं और मुझे उनकी वार्ता सुनाते हैं। इस प्रकार बाई के दिन धीरे धीरे व्यतीत हो रहे थे और या तो बाई पर छाया रहती थी श्री प्रिया प्रियतम के विहार विलास की दिव्य लीलाएं, अथवा श्री भाई जी एवं श्री बाबा की दिव्य चर्चाएं। इसी के मध्य पूज्या कमल जी का वृंदावन आगमन हुआ। वे बाई से मिलने के लिए यमुना जी के उस पार गईं। कमल जी को देखते ही बाई के अंतर का प्यार उमड़ पड़ा और छलक पड़ा नेत्रों और अधरों के माध्यम से।
बाबा के परम निज होने से कमल जी की उपस्थिति ने बाबा की स्मृति को सीमातीत रूप से उभार दिया। कमल जी के द्वारा बाबा की जैसी जैसी और जितनी जितनी सेवाएं हुई, उनको याद करके बाई मन ही मन कमल जी को बहुत प्रकार से धन्य धन्य कह रही थीं। कमल जी से मिलते ही एक बार फिर बाई का रोदन फूट पड़ा। कमल जी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। भावों को कुछ शमित होने पर बाई के मन में यह अभिलाषा जाग उठी कि कमल जी बाबा की बातें सुनाएं। बाबा के तिरोधान लीला के बाद कमल जी से यह प्रथम मिलन था। बाई ने भाव भरे मन से वह सारा विवरण बतलाने के लिए कहा। जिस प्रकार बाबा ने अपनी यह लीला संवरण की थी, कमल जी ने बतलाना आरंभ किया। बाई घटनाओं के विकास पर बाबा का कमाल का अंकुश था। जैसे घोड़ों की लगाम सवार के हाथ में होती है, वैसे ही परिस्थितियों में चढ़ाव उतार ऐसा लगता है कि बाबा की आंखों के इशारे पर हो रहा था। बाई बाबा की संवरण लीला स्वयं में एक महान आश्चर्य है। पूज्य श्री भाई जी ने बाबा को पूज्या माँ का दायित्व सौंप रखा था। बाबूजी ने अपनी यह लीला का संवरण 1971 में किया था और सन 1971 से लेकर 1992 तक माँ की हर रीति से संभाल बाबा कर रहे थे। अंतिम दिनों में माँ प्रायः अधिक रुग्ण रहने लगी। सन 1992 में बाबूजी के जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे। अतः बाबूजी का शताब्दी उत्सव 5 अक्टूबर 1991 से लेकर 23 सितंबर 1992 तक सारे भारत में क्रम से मनाया जा रहा था। इसके लिए सर्वाधिक सक्रिय थे भाई चोपड़ा जी। वे वर्ष भर भारत के विभिन्न नगरों में भ्रमण करते रहे। भिन्न भिन्न नगरों में भिन्न भिन्न तिथियों पर यह उत्सव वर्ष भर मनाया गया। संतों, भक्तों, नागरिकों के सहयोग से क्रमशः मनाए जाने वाले सभी उत्सव सर्वत्र बड़े सफल रहे। अंतिम उत्सव वाराणसी में आदरणीय गायत्री बाई बाजोरिया द्वारा दुर्गा कुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में 24 सितंबर 1992 को मनाया जाने वाला था। इस तिथि से लगभग 9-10 दिन पहले की बात है। माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। अंग अंग में कष्ट असहनीय था। बाबा अपने नित्य नियम के अनुसार माँ से मिलने के लिए गए। बाबा को देखते ही माँ ने कहा, बाबा अब कष्ट सहा नहीं जाता, पीड़ा असहनीय हो रही है, अब मुझे भेज दीजिए। बाबा ने कहा, मैया केवल कुछ दिनों का खेल और है, तुम अपने कन्हैया के पास ही जाओगे, तुमको भेजकर ही मैं जाऊंगा। बाबा इतना कहकर चले आए, किंतु माँ असहनीय पीड़ा किस प्रकार झेल पा रही थी। बाबा समझ रहे थे कि वे सांवत्सरिक उत्सव जो पोद्दार महाराज की विशद गुण गरिमा को प्रख्यापित करने के लिए सारे देश में मनाया जा रहा था, उस उत्सव के रंग में भंग पड़ जाएगा यदि माँ का निधन उस 1 वर्ष की अवधि के भीतर हो जाता है। यह उत्सव तो जीवन सर्वस्व पोद्दार महाराज की गुण गरिमा के गायन का था। अतः उत्सव सानंद संपन्न होना ही चाहिए। बाबा की इस नितांत सुगुप्त योजना को कोई भांप ही नहीं पाया, किंतु जब अंतिम पटाक्षेप सामने आया तब व्यक्ति व्यक्ति बाबा के चिंतन और सामर्थ्य पर आश्चर्य कर रहा था। सांवत्सरिक उत्सव श्रृंखला का अंतिम उत्सव वाराणसी में 24 सितंबर को मनाया गया। 25 सितंबर को माँ की तबीयत में गिरावट आ गई और 26 सितंबर को माँ ने महाप्रस्थान कर दिया। 27 सितंबर को शवदाह हुआ। आगामी 12 दिनों में पूज्या माँ के सारे श्राद्ध कार्य सभक्ति और सविधि पूर्ण हुए। पूर्ण होते ही 1 अक्टूबर को बाबा की तबीयत में गिरावट आई और 13 अक्टूबर 1992 के प्रातःकाल लगभग 8:30 बजे बाबा सदा के लिए ओझल हो गए। सारी वाटिका शोक में समा गई। भारत के कोने कोने से श्रद्धालुजन आए, कोई ट्रेन से, कोई कार से, कोई हवाई जहाज से।
वृंदावन से पूज्य श्री महाराज जी और ठाकुर जी भी पहुँचे। परम आदरणीय बाई सावित्री बाई फोगला तथा समस्त श्रद्धालु भक्तों की उपस्थिति में बाबा के पावन कलेवर को भूमिस्थ कर दिया गया। भूमिस्थ किया गया उसी स्थान पर जहां सन 1971 में निर्मित उनकी टीन शेड थी। भाई क्या बताऊं, सोच सोच करके बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि घटनाओं के क्रमिक विकास पर बाबा का कितना अधिक नियंत्रण और शासन था। बाबा की रुग्णता ने अनेक बार गंभीर रूप धारण किया, किंतु जीवन सर्वस्व पोद्दार महाराज द्वारा प्रदत्त कार्य के दायित्व का सर्वांश में निर्वाह करने के लिए वे इस धराधाम पर बने रहे और ज्यों ही पूज्या मां ने अंतिम श्वास ली, उनका श्राद्ध कर्म अंतिम रूप से संपन्न हुआ, त्यों ही बाबा ने महाप्रस्थान कर दिया। स्वीकृत दायित्व का ऐसा निर्वाह भला कहाँ सुनने देखने को मिलता है, कहाँ देखने सुनने को मिलता है। इस विवरण का प्रत्येक वाक्य अपितु यह कहना चाहिए कि प्रत्येक शब्द बाई के अंतर को शोक समुद्र में डुबा रहा था। बाई के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। शोकाकुल बाई थोड़ी देर तक बोल नहीं पाई। बाई भी चुप और कमल जी भी चुप, दोनों चुपचाप बैठे थे। दोनों एकटक भूमि को देख रहे थे। कमल जी चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी कि बाई को किस प्रकार से सांत्वना दूं। इस चिंतन में कुछ क्षण निकल गए, तभी बाई ने कुछ बोलने का, कुछ कहने का प्रयास किया। बाई को पता था कि कमल जी के पास बाबा की चरण पादुका हैं। वे इन चरण पादुका की नित्य पूजा किया करती हैं। उन चरण पादुकाओं की स्मृति आते ही स्खलित वाणी में बाई ने कमल जी से पूछा, कमल जी, आप अपने साथ बाबा की चरण पादुका का यहाँ वृंदावन लाई हैं क्या? कमल जी ने कहा, बाई वही तो मेरा परम धन है, मेरी आराधना की दिव्यतम वस्तु है। मैं जहाँ भी जाती हूँ साथ लेकर चलती हूँ। इतना सुनते ही बाई ने कहा, कल आप उन चरण पादुकाओं को लेकर यहाँ आइएगा और मुझे दर्शन करवाइएगा। जय श्री राधे।